J25 में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर एक क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉब है और ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमें बी और सी इन दोनों पॉइंट्स पर जो काइनेटिक एनर्जी है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना होगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अब एक बात समझो, अगर ये बॉब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है। तो यहाँ पे एक मिनिमम वेलोसिटी का होना जरूरी होता है, और वो मिनिमम वेलोसिटी होती है वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यल है, तो ये रेडियस जो है वो यल होगी। सही है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये डिस्टेंस होगा एल कॉस 60, मतलब ये बनेगा L/2। तो ये भी कितना होगा, ये भी L/2 ही होगा। समझ रहे हो? अब तो ये √5 GR है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √5 GL लिख देते हैं। सही है। तो हमें क्या पूछा गया है, बी और सी इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशो निकालो। तो सिंपल है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर होगी। सही है। तो यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मिलेगा। उसी तरह से टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जितना होगा उतना ही टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी होगा। यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मिल जाएगी। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, वो है काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 mva²। सही है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी। और सेकंड, बी इस पॉइंट पर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, तो एच कितना है, वो है L/2। यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालू बी इस पॉइंट पे, तो मुझे मिलेगा 2mgl। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर दे, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए वो होगा 1/2 mva² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस mgh। ये कितना होगा, L प्लस L/2। तो यहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मिलेगा mgl, और अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी ये मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2।